दोस्तों नमस्कार, मैं हूं दीपक और आप देख रहे हैं मुझे अनअकैडमी शिक्षा पर। वेलकम बैक टू अनअकैडमी शिक्षा विद वेरी स्पेशल वीडियो। संडे के 10 AM स्पेशल वीडियो में आज आप लोगों को मैं मिलवाने जा रहा हूं एक ऐसे शख्स से जिन्होंने शुरुआत की बड़े संघर्ष के साथ, बहुत ही छोटे लेवल से। हमारे बहुत ही प्रिय स्टूडेंट प्रेमचंद कुमार वर्मा जी, जिन्होंने सीटेट क्वालिफाई करके केंद्रीय विद्यालय केवीएस संगठन क्वालिफाई करके बहुत ही बेहतरीन तरीके से अपनी नौकरी की शुरुआत रिसेंटली कर चुके हैं। तो उनकी जर्नी के बारे में जानेंगे और ये जानेंगे कि आप में से जितने भी लोग हैं वो यहाँ तक कैसे पहुंच सकते हैं। आप में से काफी लोग इनको जानते भी होंगे, इनके साथी भी रहे होंगे और हो सकता है कि आप उनके बाद के बैच के भी होंगे। तो प्रेमचंद जी, सबसे पहले आपको मेरी तरफ से और पूरी अनअकैडमी की टीम की तरफ से बहुत बहुत बधाई और शुभकामना और धन्यवाद कि आपने अपना समय दिया। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सबसे पहले सर मैं आपको आपके श्री चरणों में अपना प्रणाम निवेदित करता हूं, क्योंकि सर मैं जुलाई 2020 में अनअकैडमी पर पहली बार आया था। मतलब मैंने प्लस कोर्स मैंने ज्वाइन किया, लेकिन सर मुझे विश्वास नहीं हो रहा था कि हकीकत में मैं ईमानदारी से बोलूं तो मुझे ये विश्वास नहीं था कि सबसे पहले कि मैं सीटेट क्रैक कर लूंगा, क्योंकि केवीएस में नौकरी करना तो सर बहुत दूर की बात है, मैंने कभी सोचा भी नहीं था। क्योंकि सीटेट को लेकर जैसा परसेप्शन बनाया जा रहा है हमारे समाज में कि ऑनलाइन क्लास करके कैसे लोग सीटेट क्रैक कर सकते हैं, क्योंकि मेरे गांव से भी काफी लोग ऐसे हैं कि जो कि संपन्न परिवार से संबंध रखते हैं। वे लोग बाहर गए हैं और उनका हुआ है और कुछ लोगों का नहीं भी हुआ है, जिनमें कि मेरे कुछ मित्र भी शामिल हैं। लेकिन मैंने पहली बार अनअकैडमी के बारे में 2019 ईस्वी में सुना था। पहली बार एक पेपर में मैंने देखा था, लेकिन उस समय मैंने उसको इतना गौर नहीं किया। लेकिन लॉकडाउन के वक्त मैं फ्री क्लासेस लेना शुरू किया, तो सर पहली बार मुझे आपकी कक्षा लेने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ। और पहले दिन ही मुझे पता नहीं अंदर से एक ऐसा क्या विश्वास होने लगा कि आपकी क्लास में एक ऐसा विश्वास मुझे हुआ कि मुझे लग रहा है कि सर जरूर कहीं ना कहीं सीटेट के लिए ऐसा हमको कुछ देंगे कि हम सीटेट क्रैक कर लेंगे। यही विश्वास सर हमें आपके साथ है आगे भी जारी रखने में मदद की, और मैंने इसको काफी अच्छे से तैयारी किया। बहुत बढ़िया। हम थोड़ा स्टार्टिंग से जानना चाहेंगे प्रेमचंद जी, क्योंकि जो भी इंसान, आपको भी पता है कि सीटेट क्वालिफाई बहुत लोग करते हैं, लेकिन केवी तक पहुंचना बहुत मुश्किल है। और मैं बाकी लोग को बता देना चाहता हूं, क्योंकि केवी की अभी जो है कोई लॉन्ग टर्म वैकेंसी नहीं आई है। केवी के संविदा पोस्ट पर जो है इनकी नियुक्ति हुई है प्रेमचंद जी की। और जैसा कि आप जानते हैं, और मैं जो बच्चे हैं उनको भी ये बताना चाहता हूँ कि क्योंकि अब केवी जो है बहुत ही क्वालिटी स्टूडेंट लेना चाहता है, तो वो क्या करता है कि अपने स्पेसिफिक जोन में अपने हिसाब से सिलेक्शन करता है। और वो सिलेक्शन प्रोसेस काफी डिफिकल्ट होते हैं और उसके बाद वो उनको भविष्य में परमानेंट करके अपने साथ रखता है। यही प्रोसेस अभी कई वर्षों से हमने गौर की है। तो ये बहुत बड़ा माध्यम हो सकता है जिससे कि आप केवी के साथ बहुत ही अच्छे पैकेज पर जुड़ सकते हैं और पूरी जीवन में आप जो है एक अच्छे पैकेज के साथ चल सकते हैं। तो यहाँ तक का सफर चलिए, तो एक अंतिम सफर है कि आपकी केवी या सीटेट है। मैं ये जानना चाह रहा हूँ, आप अपने बेसिक्स से बताइए कि आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, कैसा आपका बचपन रहा और क्यों आपने सीटेट तक की तैयारी पर आप आए। फिर हम उसके आगे की बात करेंगे। सीटेट से पहले तक के बारे में, अपने परिवार, अपने बारे में और अपने जर्नी के बारे में बताइए। सर जैसे कि मैं पहले भी बता चुका हूं कि मेरा नाम प्रेमचंद कुमार वर्मा है। मेरे पिताजी का नाम श्री राज कुमार वर्मा। मेरा घर पनसलवा हुआ, थाना बेलदौर, जिला खगड़िया, और मैं बिहार का मूल निवासी हूँ। सर मेरी शिक्षा दीक्षा शुरुआत में मेरे गांव के विद्यालय से ही प्रारंभ हुई। जिस समय मैं 5वीं कक्षा में था तो मुझे ये सौभाग्य प्राप्त हुआ कि मैं 5वीं कक्षा में ही यानी 2005 ईस्वी में ही मुझे भागलपुर आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, क्योंकि मेरे चाचा जी उस समय वहां पे रहकर पढ़ाई करते थे। तो सबसे पहले मैंने 2005 ईस्वी में भागलपुर आया। फिर उस समय एक माहौल सर वहीं से क्रिएट होना शुरू हो गया, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि सर हमारे पास प्रतिभा तो होती है, लेकिन हम एक ऐसे माहौल में ऐसा माहौल नहीं मिलता है या इस तरह की बातें नहीं होती है जिससे कि हमारा विकास रुक जाता है। तो हम 2005 ईस्वी में भागलपुर गए थे। फिर वहां से 2-3 साल वहीं पे हम रहे और लगातार 2008 ईस्वी तक मैंने वहीं पे 8वीं 9वीं और 10वीं कक्षा की तैयारी की। फिर उसके बाद 2010 ईस्वी में मैंने मैट्रिक का एग्जाम पास किया।
फिर 11th और 12th में फिर अपने घर में ही तैयारी किया, क्योंकि उस समय मेरी स्वास्थ्य इतनी अच्छी नहीं थी कि मैं बाहर जाकर तैयारी कर सकूं। जी तो 2013 ईस्वी में सर मेरा इंटर हो चुका था, जी और 2013 ईस्वी में ही मेरे मन में एक विशेष वातावरण में रहने के कारण जी एक लालसा उत्पन्न हुई थी कि मुझे एक शिक्षक बनना चाहिए। जी क्योंकि शुरू से ही मुझे लोगों को समझाने में और प्रश्न पूछने की आदत मुझे उस समय से ही जागृत हो गई थी। जी शुरुआत में मेरी इस आदत की आलोचना भी हुई हम्म, सर, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि मेरी उम्र उस समय छोटी थी और जी मैं अपने से काफी बड़े, जैसे कि उस समय लोग ग्रेजुएशन करते थे, तो मैं उनसे भी कुछ ऐसे सवाल मतलब पूछता था कि एग्जाम से रिलेटेड या पढ़ाई से रिलेटेड ही, लेकिन जी शायद पता नहीं उनको मुझसे क्या प्रॉब्लम थी, उम्र तो से मेरी आपकी शिकायत हो आपकी जाती थी। उम्र के हिसाब से जो व्यक्तित्व होना चाहिए उससे बड़े व्यक्तित्व पर आप जी बात कर रहे होते थे। जी जी जी, मुझे लगता था कि ये चीज ऐसा है तो क्यों है। जी तो यही आदत मेरी कुछ लोगों को मतलब खटक रही थी, तो वो बार बार क्या होते थे कि मेरे चाचा जी से शिकायत कर देते थे। अच्छा लेकिन धीरे धीरे मैंने इस चीज को मतलब इग्नोर करना ही बेहतर समझा, जी और आगे का मेरा सफर जारी रहा। बहुत बढ़िया और फिर 2013 ईस्वी में मैं टीएनबी कॉलेज भागलपुर में, जो कि अवस्थित है, जी बीए पार्ट 1 में नामांकन करवाया। अच्छा फिर 2017 ईस्वी में मैं वहां से पास आउट कर लिया था। ठीक है पहली बार 2017 ईस्वी में पास आउट करने के बाद मैंने एक स्कूल ज्वाइन किया, क्योंकि ठीक है मुझे लग रहा था कि अब कहीं ना कहीं कुछ काम करना चाहिए। हम्म, तो मैंने एक भागलपुर में ही सीबीएसई के ही स्कूल में मैंने मतलब एक शिक्षक के तौर पर काम करना शुरू कर दिया। जी वहां मेरी जर्नी 2 साल रही, मतलब 2 स्कूल में एक एक साल मैंने काम किया। जी फिर मैं 2019 ईस्वी में बीएड करने के लिए छत्तीसगढ़ पंडित रविशंकर शुक्ल यूनिवर्सिटी चला गया। अच्छा भगवान की सबसे बड़ी यही बात है, सबसे दुआ है कि मैं 2021 में ही पास आउट हुआ हूँ बीएड में, और मैं आपके जरिए, आपके अनअकैडमी के जरिए मैंने सीटेट की तैयारी की, जी और पहले अटेम्प्ट में ही मैंने दोनों पेपर को क्रैक किया, वाह जो कि अनअकैडमी की आपकी वजह से और आपकी पूरी टीम की वजह से यह संभव हो पाया। और सर, और मैं ये बिल्कुल स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ, अगर मैंने कहीं अगर ऑफलाइन पढ़ाई की होती तो हमसे शायद सीटेट ना निकलता, क्योंकि सीटेट के बारे में लोगों ने इतना हवा बना दिया है ना सर, कि लगता है कि सीटेट इतनी बड़ी चीज है। जी वास्तविक में बड़ी चीज है, लेकिन अगर सही मेहनत और लगन से मतलब उस चीज की तैयारी की जाए जो एग्जाम में पूछी जाती है, तो जी सफलता हमसे ज्यादा दूर नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल तो 2021 में 21 में ही मेरा मतलब सीटेट भी हो गया, बीएड का भी रिजल्ट आ गया 80% से, और फिर मेरा 82% से। और फिर मैंने एक दिन अखबार में 16 मार्च को देखा कि केबीएस ने वैकेंसी निकाली है। तो फिर मैं उस समय से वास्तविक में मैं ईमानदारी से कहूँ तो मैं घबरा गया था। केबीएस नाम सुन के ही सर लगा कि सब ये घबरा तो सर जाते हैं बराबर अच्छे अच्छे टीचर रोज घबरा बात जाते हैं जी, हम्म, रोज बात करते हैं सर कि केबीएस तो मतलब ऐसे होते हैं। मतलब आपके जरिए और आपकी पूरी टीम के जरिए मैंने सुना था कि जी वहाँ के बारे में, तो सबसे पहले तो मैंने उसमें पिक लेके बस छोड़ दिया। ठीक है लेकिन मैंने क्या हुआ, एक दिन रात में सर 11 बजे मैं ऐसे मोबाइल चला रहा था, देखते देखते मैं उसको जूम करने लगा, आखिर इसमें किस मतलब पोस्ट विषय के के लिए पोस्ट के लिए वैकेंसी है। हम्म, तो मैं सर वहां पे देखा कि इसमें हिंदी, अंग्रेजी और गणित के जो है कि पोस्ट खाली थे। जी फिर मैंने सोचा कि मैं तो टीजीटी के लिए हम्म, टीजीटी के लिए वैलिड हूँ। तो फिर क्या हुआ कि सर मैं एक दिन 17-18 तारीख को सुबह में 11 बजे मैं बात किया ऑफिस में, तो मेरा कॉल रिसीव नहीं हुआ। ठीक है लेकिन एक दो बार प्रयास करने के बाद मेरी बात हुई केवीएस खगड़िया के जो भी यहाँ पे इंचार्ज होंगे जी उनसे मेरी बात हुई। तो मैं पहली बार में ही सर उसको मैं पूछ लिया हूँ कि देखिए भाई, मैं हिंदी से हूँ, मैं हम्म, आपके यहाँ हिंदी शिक्षक के रूप में ही, तो सर कोई दिक्कत नहीं, आपका बीएड है तो यस सर, तो सीटेट है तो हाँ सर, मतलब सेकेंड पेपर है तो जी सर। तो उन्होंने कहा फिर दिक्कत क्या है, आप आइए मेरे यहाँ। हाँ 28 तारीख को तो फिर मतलब इंटरव्यू है हम लोगों की, तो हम्म, आप उसमें आराम से पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ठीक लेकिन फिर मैंने अपना टिकट चेक करना स्टार्ट किया कि मैं देखता हूँ कि मेरी गाड़ी कब है 28 तारीख को, क्योंकि मुझे अपना मार्कशीट लाने के लिए छत्तीसगढ़ जाना था। और सर अच्छा एक ऐसा अच्छा संयोग बन रहा था कि मेरी गाड़ी 10 बजे रात में थी बरौनी से, हाथीदह से।
अच्छा। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं अपने अंकल को बता दिया था रात में ही कि मैं कल सुबह मतलब जल्दी निकलूंगा, और क्योंकि ऐसे ऐसे बात है, वहाँ पे वैकेंसी निकली हुई है, तो मैं ट्राई करना चाहता हूँ, क्योंकि ट्राई करने में कोई परेशानी, अंदर से विश्वास नहीं था सर, मतलब 1% भी ये विश्वास नहीं था कि मैं उस इंटरव्यू को क्रैक करूंगा। बस यूं ही लग रहा था कि मैं उस चीज के लिए जब एलिजिबल हूँ तो मुझे जाना चाहिए। बिल्कुल। फिर क्या हुआ कि सर यहाँ हम आए, और मतलब 9 बजे मुझे बुलाया गया था। अच्छा। और इंटरव्यू की प्रक्रिया इतनी लंबी चल रही थी कि मेरा नंबर 1 बजे आया। मेरे सब्जेक्ट में 16 मतलब कैंडिडेट आए थे, और एक से एक मतलब क्वालिफाइड थे। उनसे बात करके सर लग रहा था कि मैं कहाँ हूँ, समझ नहीं आ रहा था सर थोड़ी देर के लिए, क्योंकि देश के विभिन्न हिस्सों से व्यक्ति आए थे, मतलब बहुत दूर दूर से आए थे। फिर मैंने जब जब मेरी बारी आई, तो सबसे पहले तो मुझे सर इंटरव्यू के बारे में एक मतलब भ्रम था कि इंटरव्यू लेने वाले काफी मतलब खड़ूस टाइप के होते हैं। ये मेरी भ्रम थी। कुछ लोगों से मैंने सुना था कि वो काफी मतलब, लेकिन ऐसा मेरे साथ कुछ भी नहीं हुआ। उन्होंने मेरा वेलकम किया, मुझे चेयर पे बैठने के लिए बोला। फिर उसके बाद मेरी शैक्षणिक जो गतिविधियां थी उसके बारे में उन्होंने जानकारी प्राप्त की। सबसे मेरा वेरिफिकेशन तो हो चुका था डॉक्यूमेंट का, लेकिन बाहर से जो सर लोग आए थे तो उन्हें मेरे बारे में कुछ संक्षिप्त जानकारी थी। तो फिर उन्हें क्या हुआ कि मुझे पूछा कि आपका सब्जेक्ट क्या है, तो मैंने बताया हिंदी। तो हिंदी जैसे ही बताया मैंने, तो उन्होंने क्या किया सर कि हिंदी साहित्य के इतिहास, जो कि मैंने पार्ट 1 पार्ट 2 में पढ़ा था, उसके बाद सर मुझे पढ़ने का मौका नहीं मिला, उसके मैं पढ़ा भी नहीं। तो हिंदी साहित्य इतिहास में हम लोग का कबीर है, उसके बाद तुलसीदास है, मलिक मोहम्मद जायसी, ये 3 टॉपिक है। चिंतामणि जो कि ये रामचंद्र शुक्ल जी ने लिखा है, तो इनसे रिलेटेड सवाल किया गया। तो सर पता नहीं मुझे क्या हो गया कि अचानक से मेरे सारे क्वेश्चन के जवाब मुझे याद आने लगे अचानक से, क्योंकि मैं रेगुलर क्लास किया था टीएनबी में, और उसका फायदा मुझे उस दिन इंटरव्यू में हो रहा था। उस दिन लग रहा था कि मैंने वो 3 साल बर्बाद नहीं किया है, बल्कि मैंने 3 साल में बहुत कुछ हासिल किया, सच में लग रहा था सर। फिर उसके बाद हो गया कि मैंने पहले कबीर से जुड़े हुए सारे क्वेश्चन को मैंने मतलब क्लियर किया। फिर तुलसीदास, मुझे पार्टिकुलर क्वेश्चन याद नहीं है सर, क्योंकि काफी क्वेश्चन हो रहा था, क्रॉस जो क्वेश्चन भी हो रहा था, जितना भी कुछ भी क्योंकि हाइलाइट्स है क्योंकि तो आप अच्छा बता रहे हैं, प्लीज जी, बताइए। हाँ। क्योंकि क्योंकि 4 व्यक्ति थे, और 4 व्यक्ति की मतलब एक टीम थी जो कि 4 सदस्यों की टीम थी। जैसे हम कबीर पर पूरा क्लियर हो रहे थे, तो फिर दूसरे व्यक्ति ने हमसे फिर तुलसीदास के बारे में पूछना शुरू किया। जब देखा कि मैं तुलसीदास को भी क्लियर कर दिया हूँ, फिर मलिक मोहम्मद जायसी, अब मलिक मोहम्मद जायसी उसको भी मैंने क्लियर किया। तो फिर सर वो रामधारी सिंह दिनकर आ गए बिहार। फिर उसके बाद महादेवी वर्मा, एन केन पराक्रम, मतलब 4 टॉपिक से रिलेटेड हमको सवाल पूछा गया। फिर उसके बाद मेरा रिटेन होने लगा। फिर मैं सोचने लगा कि ये तो इंटरव्यू है, फिर रिटेन क्यों? मुझे बोर्ड पे मतलब चौक से मतलब लिखने के लिए बोला, कुछ सेंटेंस, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया विशेषण, अगर यहाँ पे क्रिया विशेषण है तो क्रिया विशेषण नहीं रहेगा तो, और अगर कुछ ऐसा कुछ सेंटेंस दिया जाए तो इसका प्रभाव क्या होगा। अच्छा। कुछ अलंकार से भी क्वेश्चन पूछे गए, छंद से भी पूछे गए, रस से भी पूछे गए, जबकि सर मेरा वीक पॉइंट है अलंकार, रस, छंद। लेकिन पता नहीं भगवान की उस दिन ऐसी क्या कृपा हुई थी कि मैं मतलब सारे क्वेश्चन का जवाब दे रहा था सर। सच में मैं उस इंटरव्यू रूम से निकलने के बाद काफी भावुक था कि मैं इतना कुछ जानता हूँ और मुझे पता भी नहीं है। फिर उसके बाद जब मैं वहाँ, फिर उसके बाद सर मतलब हमको बताया कि सर आपके इंटरव्यू से हम संतुष्ट हैं। जबकि मैं बाहर आके पूछा लोगों से, क्या आपको भी ऐसा बोला जा रहा है? तो उन्होंने नहीं, किसी को ऐसा कुछ नहीं बोला जा रहा है, ये आप फर्स्ट पर्सन है जो आपको बोला जा रहा है कि सर हम आपसे पूरी तरह से संतुष्ट हैं, आप जाइए, आपका परिणाम वेबसाइट के जरिए या हम आपको कॉलिंग के जरिए बता देंगे। फिर भी मैं सर विश्वास नहीं किया, क्योंकि मेरे सब्जेक्ट में सिर्फ 2 सीट थी, और हमको लग रहा था कुछ ऐसी चीजें हैं कि जो मैं इस चैनल पे नहीं बोल सकता हूँ डायरेक्ट। मुझे लग रहा था कुछ ऐसा चीज हो जाए, 2 सीटों के लिए कुछ भी हो सकता है। तो मुझे लगा कि ठीक है, फिर मैं उसके ऊपर से ध्यान हटा दिया, फिर मैं अपना मतलब छत्तीसगढ़ चला गया। लेकिन अगले दिन मतलब 29 तारीख को जब मैं छत्तीसगढ़ से वहां से लौट रहा था रायपुर के लिए, जो कि छत्तीसगढ़ की राजधानी है, मुझे यूनिवर्सिटी का भी काम था। मार्च, जी सर, अभी मतलब 29 6-7 दिन मार्च पहले। जी, 28 मार्च को मैंने इंटरव्यू दिया, जी। और 28 मार्च को ही मैं हाथीदह से छत्तीसगढ़ के लिए रवाना हो गया। मैं 29 तारीख की रात को पहुंचा हूं छत्तीसगढ़ रायपुर। चूंकि वहां से मेरा कॉलेज 90 किलोमीटर दूर गरियाबंद में है, तो मैं 29 तारीख को काम करा कर मैं वहां से लौट रहा था। सॉरी, 29 तारीख को तो मैं रात में यहीं रुक गया, 30 तारीख को मैं गरियाबंद गया। गरियाबंद से जब मैं रुक रहा था उस सुनसान इलाके में, जहाँ पे कि किसी का फोन नहीं लग रहा था, प्रिंसिपल सर कॉल किए, खुद प्रिंसिपल सर कॉल किए केवीएस के,
कि सर आपको बहुत-बहुत बधाई हो। तो मुझे लगा कि पता नहीं कहीं कंपनी वगैरह का कॉल है, क्योंकि मेरे मोबाइल में तो वो नंबर सेव आपका नहीं था। क्रेडिट कार्ड अप्रूव हो सर गया आप ना? हाँ, सर आपको बहुत-बहुत बधाई हो, आपने आप टीजीटी हिंदी के लिए जो अप्लाई किया था, आपको आपको चयनित कर लिया गया है। तो सबसे पहले तो मेरे कानों पे मुझे विश्वास नहीं हो रहा था सर। तो मुझे लगा कि सर मेरा नाम प्रेमचंद कुमार वर्मा। उन्होंने कहा, हाँ, हाँ, प्रेमचंद जी, मैं आपको प्रेमचंद कुमार वर्मा के ही नाम से बोल रहा हूँ। क्योंकि सर मुझे बिल्कुल विश्वास नहीं था आपको लगा कि और कहीं वो मैं गलती भावुक से था। आपको फ़ोन कर दे किसी और जी को? सर, जी। हाँ, मुझे लगा कि सर हो सकता है कि सरनेम इधर-उधर होता है, तो फिर मेरे यहाँ भी विश्वास नहीं, फिर मैं उसे क्रॉस क्वेश्चन किया, सर मेरे पिताजी का नाम राजकुमार वर्मा है। बोलते हैं सर आप ही हैं कैंडिडेट है, मैं आपको व्हाट्सएप कर देता हूँ। वाह, वाह, फिर वाह! सर से मेरी थोड़ी हँसी-मज़ाक भी होने लगी फ़ोन पे ही। सर इतने अच्छे व्यक्ति हैं वो। मुझे सौभाग्य प्राप्त है कि मुझे कई लोग बोलते हैं कि बड़े पोस्ट में जाने के बाद लोग मतलब इतने बदल जाते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि यहाँ उल्टा हो रहा है। जितने बड़े पोस्ट पे व्यक्ति हैं, उतने ही उसकी सही बात। विचार और उसके बात करने की शैली इतनी अच्छी है, मतलब इतना कंफर्टेबल फ़ील कराते हैं सर, लग ही नहीं रहा है कि हम केबीएस में नौकरी भी कर रहे हैं। एग्ज़ैक्टली। तो सर हमको बताया कि ठीक है, आप आ जाइए। तो बोले सर देखिए मेरे साथ प्रॉब्लम है कि मैं तुरंत तो नहीं आ सकता हूँ, क्योंकि उस समय मैं टिकट भी नहीं बनाया था सर, यूनिवर्सिटी का काम भी नहीं हुआ था। फिर हुँ। मैंने क्या किया कि जल्दबाजी में मैं अपने मतलब दोस्तों को कॉल किया कि ऐसे-ऐसे बात है, मेरा सिलेक्शन हुआ है। तो मतलब देखेंगे। फिर मैंने सबसे पहले मैं अपने जीवन के सबसे मतलब महत्वपूर्ण हिस्से को यहाँ पे याद करना चाहूँगा, मेरे चाचा जी, जी। जो कि बचपन से ही मैं जब उस समय मैं 2005 की बात कर रहा, 2005 में मुझे ले जाने वाले वही व्यक्ति थे, जो कि आज खुद ट्रेनिंग कॉलेज के व्याख्याता हैं। वाह! और मेरी इस यात्रा में अगर उनका सहयोग नहीं रहता तो सर केबीएस क्या, हमको लग रहा था कि मैट्रिक भी हम पास नहीं कर पाते। क्योंकि मेरे घर की स्थिति और मेरे पारिवारिक स्थिति उतनी अच्छी नहीं थी। मेरे पिताजी मतलब मध्यम वर्ग से बिलॉन्ग करते हैं और मेरी माताजी का देहांत बचपन में ही हो गया। तो परिस्थितिवश मेरे चाचा जी का मुझे साथ मिला और यह साथ अभी तक भी जारी है। यहाँ तक आज उसे भी खुशी हो रही होगी कि चलो कम से कम हमने उसको मतलब सपोर्ट किया, तो आज कुछ न कुछ बहुत बहुत करने के लायक हो बहुत ही गया है। बड़ा नाम आपने किया है उनका और अपने पूरे परिवार का किया है। और मैं भी यहाँ पर 2-4 लाइन आपको बोलना चाहूँगा, फिर आपसे कुछ क्वेश्चन करेंगे। तो मुझे लगता है कि 1 जी डेढ़ सर। साल पहले जब पहली बार आप मेरी क्लास में आए थे, मुझे इसलिए याद है जी सर। क्योंकि हर दिन 10-20 बच्चे नए आते हैं। लेकिन आपका इसलिए याद है क्योंकि मुझे याद है कि किसी क्वेश्चन पे मैंने रेज़ हैंड करने के लिए बोला था। कई बच्चे रेज़ हैंड किए थे। तो जिस जी भी सर। टाइम आपका नंबर आया था और क्योंकि आप हिंदी साहित्य के टीचर के रूप में चुने गए हैं। जब आप पहली बार बोले थे, तो आपको याद होगा कि ये 1 डेढ़ साल पहले की बात है शायद। मैंने आपको ये फीडबैक भी दिया था कि आपकी हिंदी, आपकी साहित्य, आपके बोलने की शैली और आपका जो एक्सप्लेन करने का कंप्लीट रिप्रेजेंटेशन है, ये बहुत अच्छा है और मुझे बहुत पसंद आया था। मुझे याद है कि मैंने काफ़ी यस। क्लास में इसके बारे में चर्चा भी की थी। और उसके बाद ये दौर चलता रहा, आप लगातार हर चीज़ में पार्टिसिपेट करते रहे कक्षा में और कोई भी शिक्षक को वो बच्चे का नाम देखिए शिक्षक तो कभी भी बच्चों के साथ भेदभाव नहीं करता है। लेकिन शिक्षक को उस बच्चे के बारे में बहुत चीज़ें याद रह जाती हैं। जो बच्चा कक्षा में बहुत एक्टिव रहता है या अच्छे से पढ़ाई करता है या हर चीज़ में पार्टिसिपेट करता है, गलती सही हर चीज़ को मतलब एक्सेप्ट करता है। तो आप उन यस सर। छात्रों में से सर्वश्रेष्ठ स्थान पर रहे हैं और मुझे ये कहते हुए बहुत ही प्राउड हो रहा है, बहुत ही खुशी हो रहा है कि हमारे स्टूडेंट क्योंकि केवीएस में उसमें भी अपने घर के नियरेस्ट ये नौकरी लेना अभी के समय में एक ड्रीम है। पहली बात तो नौकरी लेना ही ड्रीम है। उसमें भी केवी में अगर आप केवीएस बोलते हैं तो इसका मतलब शिक्षा जगत का सबसे सर्वश्रेष्ठ संगठन। उसमें आप अपने घर के पास में नौकरी लिए हैं, एक अच्छे सैलरी, एक रिस्पेक्टेड पैकेज पर और आने वाले समय में आप लंबे समय पर वहाँ पे रहेंगे और यही केवीएस का प्रोसेस अभी चल भी रहा है। और जो भी चीज़ आपने की, आपने बोला कि सर हमें उस समय पर एकदम से याद आया, ऐसा नहीं है। ये आपका बड़प्पन है कि आप ऐसा सोचते हैं कि आप हमेशा सीखते हैं या आपको चीज़ें पूरी नहीं आती है, ये अच्छी बात है। लेकिन जो भी इंसान के पास नॉलेज होता है, वो समय पर ही निकलता है, रियल में अगर नॉलेज होता है तो। तो ये बहुत अच्छी बात है और आपको एक अच्छी परिवार भी आपको केवी में मिला है। मैं उन सब लोगों को भी प्रणाम करता हूँ, आपके परिवार को भी प्रणाम करता हूँ। यहाँ पर मैं थैंक यू सर। आपसे जी, एक चीज़ मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि जितने भी बच्चे इस वीडियो को अभी देख रहे हैं, उनमें से काफ़ी लोगों की शायद लालसा होगी कि वो इस बगल वाले स्क्रीन पे बैठे जहाँ पर वो आज आप बैठे हुए हैं।
आपकी भी शायद एक समय में ये लालसा होगी जब आप किसी और का इंटरव्यू देखते होंगे कि आप ऐसे जगह पे हो कि लोग आपको आदर्श मानकर आपको भी लोग फॉलो करें। तो यहाँ पर आपने मतलब आप तो ऐसे कोई अलग से है नहीं, इन्हीं बच्चों के बीच में से हैं और इसलिए भी मैंने आपके बचपन की भी जर्नी पूछी ताकि ऐसा ना लगे कि आप कोई मान लीजिए अमेरिका से सीधे चंद्रमा से उतर के आए हैं, ऐसा नहीं। बहुत ही बेसिक जनरल परिवार से, उसमें भी काफी चैलेंजेज हुए हैं। तो जो बच्चे हैं, सारे बच्चों को आपने देखा है, उन बच्चों को आप क्या कहना चाहेंगे जो भी सीटेट की कर रहे हैं या केवी में जाना चाहते हैं? सबका ड्रीम होता है केवी में जाना। केवी के नाम पे लोग बहुत ये करते हैं कि भाई अल्टीमेट हमको केवी ही जाना है। तो क्या आप कहना चाहेंगे उनको अपने शब्दों में? सबसे पहले मैं अपने साथियों को यह बोलना चाहूंगा कि सबसे पहले आप खुद पर विश्वास करना सीखिए। जी। क्योंकि जब आप किसी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो बहुत सारी बातें हमारे समाज में, यहाँ तक कि हमारे घर में बोली जाती है। आपको उस समय अनसुना करना है, क्योंकि उस समय आप कुछ नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि आप प्रोसेस में होते हैं। और सफल होने के बाद आप रातों रात उसी व्यक्ति के लिए आप अच्छे बन जाते हैं। यही हमारी समाज की सबसे बड़ी बात है। आपको उस समय ये नहीं सोचना है कि मेरे बारे में लोग क्या नकारात्मक बातें करते हैं। सबसे पहले सीटेट की जो सिलेबस है उसको अच्छे से रीड करना है कि आखिर सीटेट पूछता क्या है, क्योंकि अल्टीमेटली तो हमें सीटेट को क्रैक ही करना है। तो मुझे ये मतलब सभी को ये होना चाहिए कि सबसे पहले अपने सिलेबस का अध्ययन करना चाहिए बढ़िया से। और यह इतिहास गवाह रहा है कि सीटेट एनसीईआरटी को ही पूछती है जी। तो हमें क्लास के साथ साथ एनसीईआरटी की जो पुस्तक है उसको अच्छे से पढ़ना चाहिए। क्योंकि मैं पुस्तक तो नहीं पढ़ा, लेकिन एनसीईआरटी की एप्स जो आती है सर, मैंने उससे अध्ययन किया था और एनसीईआरटी उसमें काफी अच्छे से चैप्टर वाइज भी दिया हुआ है और काफी अच्छे क्वेश्चन भी दिए हैं और समस्या समाधान भी दिया गया है। और जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस कर सकते हैं चीजों को उतना बेहतर होगा आपके लिए। क्योंकि जैसे कि हम ये जानते हैं कि सीटेट में 90 नंबर लाना कोई बड़ी बात नहीं है, अगर आपका पेडागोजी सही है तो। पेडागोजी सही होने का मतलब है कि एक शिक्षक में क्या गुण होनी चाहिए। अगर आप इस चीज को अगर पेडागोजी के माध्यम से समझते हैं और खुद पे इस चीज को आप अप्लाई करते हैं। और हम सर एक चीज और मेंशन करना चाहेंगे, हम पेडागोजी का क्वेश्चन बनाते वक्त हम एक अलग थ्योरी को अपना रहे थे। हम जैसे ही किसी बच्चे की विकास की बातें हो रही थी या किसी भी बच्चे की वृद्धि की बातें हो रही थी, मैं अपने घर के बच्चों के ऊपर अप्लाई करके उसका आंसर देने की कोशिश करता था। तो मुझे लगा कि सर ये ट्रिक काफी अच्छा है, क्योंकि सबके साथ है मतलब काफी दिनों से रहने का एक अवसर प्राप्त। अभी भी मेरे घर में चाचा जी का बेटा बेटी दोनों काफी छोटे हैं और मुझे बच्चों से लगाव है, तो मैं एब्जॉर्ब करते रहता हूँ आखिर ये क्या सोच सकता है। जब आप बोलते थे कि पूर्व संज्ञानात्मक अवस्था से उसके बाद फिर औपचारिक संज्ञानात्मक अवस्था, मैं उसके एज के अकॉर्डिंग में देखता था क्या सच में सर ऐसा बोल रहे हैं कि ऐसा रियल में होता भी है, तो वास्तविक में सर ऐसा होता है। फिर मैंने वहां से इस चीज को मतलब वास्तविक जीवन से इसको जोड़ के मैंने तैयारी करना शुरू किया। और अनअकैडमी पर जो टेस्ट होता है सर वो काफी हेल्पफुल होता है, क्योंकि हमको लग रहा है कि अनअकैडमी इस बार जो मतलब इस बार बैच जो ले रही है एग्जाम के बाद, मुझे तो बहुत कम कक्षा लेने का मतलब समय मिला, क्योंकि फिर मैं केवी में आ गया। इससे पहले भी काफी सारी गतिविधियां हुई, अनअकैडमी ने कुछ चेंज भी किया है और ये चेंज हमारे साथियों के लिए काफी अच्छा रहेगा। क्योंकि पहले कुछ चीजें ऐसी होती थी कि हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन के अनुसार हम कर जाते थे, लेकिन अब थोड़ा सा ही सर इसमें क्वेश्चन पूछने के तरीका में मतलब सीटेट या ने उसको चेंज किया है। कि मतलब हम बैंक, एसएससी और रेलवे के एग्जाम में देखते हैं कि उसमें कथन, कारण और निष्कर्ष कूट बनाकर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वो अब सर ऐसा कर रहा है जी सर, अब ऐसा किया जा रहा है। इससे क्या होता है कि जिस विद्यार्थी का कॉन्सेप्ट क्लियर है वही लोग अच्छे से बेहतर कर पाएंगे। और कॉन्सेप्ट क्लियर कैसे होगा? जब हम एनसीईआरटी की चीजों को अच्छे से पढ़ेंगे। और पेडागोजी वाला सेक्शन पे कुछ अच्छा से ध्यान देना है। और इसके लिए तो हमको लगता है अनअकैडमी से बेहतर है कोई प्लेटफॉर्म हो ही नहीं सकता है, क्योंकि यहाँ पे दीपक सर आप खुद एक अच्छे मतलब शिक्षक हैं और चीजों को रेज हैंड के माध्यम से करते हैं। सबसे पहले मैं इन चीजों से सबसे ज्यादा प्रभावित हूँ कि रेज हैंड के माध्यम से अनअकैडमी के टॉप एजुकेटर से बात हो जाती है लाइव। ये सबसे बड़ी बात है। कोई तो विश्वास भी नहीं कर सकता है कि एक छोटे शहर से, छोटे गांव से मतलब बिलोंग करने वाला बच्चा दिल्ली से जो कि ऑर्गेनाइज हो रहा है जो कक्षा,
वहाँ के मतलब शिक्षक से बात कर रहे हैं और अपनी समस्या को बिल्कुल घरेलू भाषा में, ये नहीं कि मतलब बहुत बड़ी जी, बात हम बोल रहे हैं, जी, इधर उधर से बहुत बड़ी बात बोल रहे हैं। अनअकैडमी की टीम की सबसे बड़ी बात मुझे यही लगती है, मैंने कुछ और ऐप्स को ट्राई किया, जी, लेकिन उनकी भाषा थोड़ा सा लगता है कि सामान्य बच्चों के लिए शायद कुछ प्रॉब्लम हो सकता है समझने में। तो लेकिन एक लेकिन बहुत बड़ी अनअकैडमी बात के आपने जी, बहुत बड़ी बात बोली, बहुत सही बात बोली। और मुझे लगता है कि जो भी हमारे यहाँ पर शिक्षक बंधु और भी हमारे साथ यहाँ पे हैं अनअकैडमी पर, सभी बड़े शान से मैं ये कहना चाहूँगा कि इंडिया के बहुत ही मतलब जानकार टीचर हैं, अपने सब्जेक्ट के बहुत ही एक्सपर्ट हैं, जो भी टीचर हैं, चाहे वो सीडीपी यस सर, के ही जितने टीचर्स हैं या बाकी सब्जेक्ट के टीचर्स हैं, काफ़ी उन्होंने खुद संघर्ष देखा है। और सबसे बड़ी बात है कि कोई भी ऐसे मतलब ऐसा नहीं है कि ऐसे ही स्टार बन गए। सबने आपकी तरह, हमारी तरह बहुत सावन पतझड़ देखे, संघर्ष देखे, उसके बाद वो वहां तक पहुंचे हैं। तो ये जो जर्नी उनका रहा है, ये जर्नी उनको ऐसा बनाया है कि आज भी अगर कोई बिहार के या आसाम के या हिमाचल के या कश्मीर के कोने से कोई बच्चा अगर बात करेगा अपने घर में बैठे हुए, जिनको कि पड़ोस के दुकान वाले से भी बात करने में हिचक होती है, वो भी बच्चा इंडिया के सबसे टॉप एडुकेटर के, सर्वश्रेष्ठ एडुकेटर से बात कर पाएगा। ऐसे टीचर्स की यहाँ पर बोलने या बात करने के होती है। और अनअकैडमी का जो ये फीचर है, रेज हैंड फीचर, जिसके बारे में आपने बोली, मे भी बहुत लोगों को नहीं पता होगा। रेज हैंड मतलब हुआ कि आप टीचर से, लाइक अभी हम फोन पे बात करते हैं, वैसे ही आप बात कर सकते हैं और जो भी बातें बता सकते हैं, पूछ सकते हैं, बहुत सारी चीजें हैं। ये बहुत अच्छी चीज है। मैं आपको प्रेमचंद जी बताना चाहूंगा, नाम तो मैं नहीं लूंगा, लेकिन जब मैं पढ़ता था उस समय पर मुझे याद है, मैं इंजीनियरिंग की तैयारी करता था और मेरे 500 की बैच चलती थी, ऑफलाइन कोचिंग जहां पे मैं पढ़ता था, पटना में मैं पढ़ता था, 500 की बैच चलती थी। और उसमें हमारा सीट नंबर होता था, हमको उसी सीट पर बैठना होता था। अगर गलती से हमको कोई डाउट हो गया तो वो डाउट हमारे पास है, टीचर से हम, मतलब टीचर एक तरह हमारे लिए समझिए कि वो मोर देन प्राइम मिनिस्टर हैं वो, कि हम उनके पास तो जा ही नहीं सकते हैं, 50 बॉडीगार्ड हैं, चारों बगल पूरा एकदम ये चल रहा है। अगर इनकेस हमको समय लेना भी है तो हमें 15 दिन, महीने दिन बाद का एक कोई स्लॉट मिलता था, वो भी 5 गार्ड खड़े रहते थे कि तुम्हारा 5 मिनट का टाइम है, 5 मिनट बात करो। और उस समय में डर से हालत खराब होती थी, क्या 5 मिनट में लोग बात करेगा। तो ये चीजें, ये ट्रांजिशन हमने खुद देखी और मैंने खुद देखा है कि कैसे हम लोग जो छोटे शहर से आते हैं, हम लोगों को क्या परेशानी हुई, क्या हुआ। तो ये चीजें हम लोग इम्प्लीमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं कि ये हमारे आने वाले जनरेशन आगे जो हैं, जो आप लोग हैं, जो अब निर्माण करेंगे बच्चों का, क्योंकि शिक्षक की हालत थोड़ी नाजुक है हमारे देश में। हमें अच्छे शिक्षक चुनने हैं, यही रीजन है कि पेडागोजी जो आपने बोला इतना ज्यादा ट्विस्ट कर रहा है एग्जाम्स में, इसलिए कर रहा है, केवीएस में जो आपके इतने राउंड हुए इसलिए हुए, क्योंकि उनको अब रियल में टीचर्स चाहिए। क्योंकि इतने प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस, इतनी चीजें जो मतलब चल रही है, या जो केंद्रीय विद्यालय या जो सरकारी स्कूल हैं, इनका जो धीरे धीरे ग्राफ घट रहा था, उसको बढ़ाने की जरूरत है। खैर केवी तो हमेशा से अपने आप को मेंटेन किया है, गवर्नमेंट स्कूल्स की मैं बात कर रहा हूँ, तो वहां पर भी जरूरत है इन चीजों की। तो अभी जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं प्रेमचंद जी, अगर आपको उनको बताना हो या और भी जो भी कुछ आपको बोलना हो, हम इंटरव्यू के अंतिम पड़ाव पे पहुंच रहे हैं, जो भी कुछ आपको बोलना हो उनको, या कुछ बताना हो कि भाई कैसे वो यहाँ तक पहुंचे, तो क्या चीज वो आज से करना छोड़ दे और क्या चीज शुरू कर दे, ये आप बता दीजिए। क्योंकि अपने बच्चों के बीच में ही रहे, आप हमेशा बच्चों के बीच में होंगे, बच्चों के ग्रुप्स में होंगे, तो आपने देखा होगा जी अपनी सर। कमियों को भी, दूसरी कमियों को भी, जो भी बात बची हुई आप बता दीजिए। सर सबसे पहले तो मैं यही बताऊंगा कि आप अपना सबसे पहले किसी भी टॉपिक का कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए मत सीखिए कि आप जैसे कि सीडीपी में ही है कि हम बाल विकास की अवधारणा पढ़ रहे हैं, तो बाल विकास की अवधारणा वास्तविक में कहना क्या चाहती है, उस चीज को आप कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए। क्योंकि हो सकता है कि अभी सर हम लोगों को कुछ पढ़ा रहे हैं लेकिन डायरेक्ट तो नहीं पूछा जाता है सर। मैं तो ये आपके माध्यम से मैं बता देना चाहता हूँ अपने साथियों को, एग्जैक्टली। डायरेक्ट क्वेश्चन आपको नहीं आएंगे, ये सत्य है आपको, लेकिन सेंटर में रहेगा वही चीज, आपको घुमा के चीजों को पूछा जाएगा, एंट्री पॉइंट आपको खोजना जी है। सर यही सबसे बड़ी चाबी मुझे आपके माध्यम से मिली थी जी कि बच्चे के लिए क्या सही है, जी एक बच्चे के लिए क्या सही हो सकता है। मैंने प्रत्येक क्वेश्चन में यही ढूंढने की कोशिश की। इसीलिए आप ये देखिए कि आप अपने चाहे सब्जेक्ट कोई भी हो, आप उसका कॉन्सेप्ट क्लियर सबसे पहले अच्छे से होना चाहिए, तभी आप सारे सवाल को हल कर पाएंगे। और प्रैक्टिस नियमित रूप से, और आप एक अच्छे से सबसे पहले एक नोट्स तैयार कर लीजिए और उसको नियमित
ये नहीं कि मतलब आज किसी सब्जेक्ट को 2 घंटा पढ़ लिए फिर उसके बाद कल, आप सभी सब्जेक्ट को डेली पढ़िए, जी, तब आपका क्लियर होगा। जी, मतलब जैसे मैथ्स ही बनाना है तो उसको 2 घंटा 3 घंटा मतलब डेली बनाना है, ठीक है। फिर उसके बाद या सीडीपी पढ़नी है तो 2 घंटा रोज पढ़ने, ये नहीं कि 2 दिन मतलब सीडीपी पढ़ रहे हैं तो सीडीपी पढ़ रहे हैं, फिर उसके बाद मेरा हिंदी फिर उधर हो जाएगा, प्रॉब्लम हो जाएगा। तो जी। नियमित रूप से और अनअकैडमी पर जो टेस्ट होता है वो तो सर रामबाण है, इतना अच्छा टेस्ट है। मैं सीटेट क्रैक करने के बाद भी मैं उसमें जुड़ता हूँ और मुझे अच्छा लगता है, क्योंकि ये मैं चीज़ ये पता खोजने की नहीं कोशिश करता हूँ। अभी भी प्रेमचंद जी जैसे आपने बोला पिछली बार मैं सीटेट टॉपर्स इंटरव्यू भी ले रहा था, उसमें भी सारे बच्चे ने बोला, पता नहीं अपकमिंग बच्चे ये बात समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं। क्योंकि मैं खुद आपको बताता हूँ, मैं इस बार सीटेट के लगभग पेपर मैंने देखे हैं बच्चों के माध्यम से और अनअकैडमी का टेस्ट भी मैंने देखा है। बहुत ही ज़्यादा कांसेप्ट और लॉजिक में सिमिलरिटीज़ रहती है और जितने जो चेंजेज़ होते हैं इमीडिएटली देखता हूँ मैं कि अगले टेस्ट में वो इम्प्लीमेंट हो गया। इवन एनईपी 2020 के जो भी रिसेंटली आए हैं, इसके क्वेश्चंस जी उसमें इंक्लूड रहते हैं। कभी मतलब हर चीजें उस हिसाब से जनरल अवेयरनेस है या कोई भी सब्जेक्ट का है तो उसका एकदम इमीडिएट जो इफेक्ट है, जो सीटेट का नया नोटिस आया, अभी एमपीटेट का हो जी रहा है, सर। तो वो है उसमें इम्प्लीमेंट। इसमें एक और चीज मैं यहाँ पे बोलना चाहूंगा, बच्चे लोग क्या करते हैं कई बार की कई जगह से टेस्ट कर रहे हैं, वो टेलीग्राम ग्रुप में कर रहे हैं, वो व्हाट्सएप पे कर रहे हैं, वो फेसबुक पे कर रहे हैं, वो 15 ऐप डाउनलोड कर लिए, उसका फ्री उसका फ्री उसका फ्री। तो ये भी है कि जैसा आपने भी बोला कि ये टेस्ट बहुत ही बेहतर टेस्ट है और आपको मिल रहा जी है ना, सर। आपको अलग से कुछ नहीं करना पड़ रहा, आपको उसके साथ मिल रहा है, तो आप उसको फिर यस सर। क्यों छोड़ रहे हैं, आप उसको करिए। और प्रेमचंद जी जैसे लोग अगर आपको ये सजेस्ट कर रहे हैं तो अभी भी एटलीस्ट बच्चे इस बात को समझिए। जी प्लीज कंटिन्यू करिए। क्योंकि सर हम कई बार क्या देखते हैं कि हम जैसे अनअकैडमी पढ़े, कोई और दूसरा ऐप्स इंस्टॉल कर लिए या टेलीग्राम पे कोई और चैनल, मतलब एक ही चीजों को सभी शिक्षक को का बताने का तरीका और अलग होता है। अलग होता है, लेकिन एक वेरीफाइड जो होना चाहिए। जी हमें जैसे अनअकैडमी से हम जुड़े हुए हैं तो अपने अनअकैडमी से मतलब एक विश्वास होना चाहिए कि हम यहाँ आए हैं तो हमें एग्जैक्टली। जरूर सफलता मिलेगी। और हमें लगता है कि सर दुनिया में सबसे बड़ी चीज विश्वास ही होती है। बिल्कुल। और जब लोग आपको सामने से चैलेंज करते हैं कि ये चीज आपसे नहीं होगा, जब आपके समाज में निंदा होती है, आपको लोगों के द्वारा मतलब डिस्ट्रैक्ट किया जाता है, तो कहीं ना कहीं उससे हमें घबराना नहीं चाहिए, बल्कि वो हमें एक प्रेरणा का काम करती है। जी क्योंकि ये तो सर मैं अपने जीवन में देखा हूँ, मात्र 2 महीने पहले की स्थिति मतलब ऐसी थी कि मतलब लग रहा था कि मैं इतना बेकार आदमी हूँ कि लोग मेरे बारे में इतना मतलब नकारात्मक बातें मतलब बना रहे हैं। जी उन्हें क्या पता था कि 2 महीना के बाद मैं कुछ एक अच्छे जगह पे जाऊंगा। जी मुझे सर इस बात का मतलब अभिमान नहीं है, घमंड नहीं है, ऐसे मेरा ये संविदा ही है, मैं इस चीज को भी समझ रहा हूँ कि मैं यहाँ 11 महीने के लिए अपॉइंटमेंट हुआ हूँ। लेकिन मुझे ये लगता है कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, मुझे प्रिंसिपल सर के द्वारा विश्वास दिलाया गया है, सर अभी केवी में कोई ऐसी वैकेंसी नहीं आ रही है बिल्कुल। सबसे पहले। और अगर आ भी जाती है, मान लीजिए कि 8 अप्रैल 2022 को वैकेंसी आ भी गई, तो उसकी प्रक्रिया लंबी होती है, तुरंत नहीं होती है। उसमें 1 साल मतलब 6 महीने 8 महीने लग जाते हैं। और फिर उसके बाद सर मुझे बिहार में भी तो 7वें चरण में भी शिक्षक बनने का मौका मिलेगा। जी तो मैं ये कहना चाहता हूँ अपने साथियों से, आप नकारात्मक चीजों पर बिल्कुल ध्यान मत दीजिए। अगर आपका रिजल्ट रात में आएगा, आप सुबह में आप एक हीरो के नाम से जाने जाएंगे, बिल्कुल लोग भूल बिल्कुल जाएंगे कि आप क्या थे। जो लोग आपकी मतलब बुराई करते थे, निंदा करते थे, वो शायद आपकी मतलब हौसला अफजाई करेंगे। यही मतलब दुनिया का दस्तूर है। इसीलिए आप नकारात्मक चीजों से बिल्कुल भयभीत ना रहें, अपनी तैयारी करें, अपने पर विश्वास करें और लगातार मतलब पढ़ाई को कंटिन्यू करें। हाँ, पढ़ाई के दौरान सबसे सर मैं ये भी मेंशन कर देना चाहता हूँ, जी मुझे आपकी कक्षा लेते वक्त काफी डिस्टर्बेंस हुआ, जैसे मेरा बीएड का एग्जाम हो जाता था। जी सर आपने देखा भी होगा कि मैं बिल्कुल ट्रेन बिल्कुल। में भी सफर करते हुए, ट्रेन में एब्सोल्युटली। होटल में रहते हुए सर मैंने आपकी कक्षा ली है। जी तो जी मुझे ये लग रहा था कम से कम कि अगर मैं आज छोड़ दूंगा ना, लग रहा था कि मेरे हाथ से सीटेट निकल जाएगा, और सीटेट निकलने का मतलब था कि सब कुछ निकल जाएगा। ये इसीलिए चीज एक जो होता ये जो आपने बात बोली, ये फील कैसे आता है आपको, मतलब ये बाकी बच्चे को समझने की जरूरत है कि अगर मैं ये कर सर जैसे कि मैं भी आपको बताता हूँ, मैं भी जब पढ़ाता हूँ तो मैं यही सोचता हूँ कि अगर आज मैंने अपना 100% नहीं दिया तो शायद मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। ये स्टूडेंट में सर भी ये फील चाहिए कि मैं अगर आज नहीं पढ़ा तो मेरा मतलब हो गया, मतलब खत्म हो जाएगा, मतलब ये करो या मरो वाला चीज हमेशा कैसे आता है। सर मैं बता देता हूँ इन चीज को अच्छे से। सर भूख जो है ना सर, बहुत बड़ी चीज होती है। जी अगर आप में भूख है और आपको ये लगता है कि मुझे ये काम नहीं करने के बाद मेरे सामने में थाली नहीं आएगा, तो उस दिन व्यक्ति सोचने लगता है। वैसी स्थिति सर मेरी थी। मतलब
आगे सर मुझे कुछ दिख ही नहीं रहा था। अगर इस बार अगर सीटेड मुझे नहीं होता तो सर लग रहा था मुझे, मेरे लिए सारे दरवाजे बंद थे, क्योंकि हमारे यहाँ वैकेंसी 5 साल के बाद आती है, ये सबको पता है। और सर आप भी बिहार से संबंध रखते हैं तो आपको भी सर पता ही होगा कि हमारी सरकार 5 साल के बाद ही वैकेंसी निकालती है। तो मुझे ऐसा अंदर से सर फील हो रहा था, क्योंकि मैं उस चौराहे पे खड़ा था, लग रहा था कि मतलब अब घर के तरफ से भी इन मतलब संकेत मिल रहा था कि अब मतलब जो करना है तुम्हें करना है। टाइम हो गया। मैं हाँ। ये मेंशन कर देना चाहता हूँ। जी, तो जी। मुझे लग रहा था कि इस बार सीटेड जिम्मेदारी का होना एहसास जरूरी है। कराया अगर गया था। जी, अगर सीटेड हो गया तो हम कहीं ना कहीं छोटे मोटे स्कूल, ये नहीं सोचा था कि मेरी केवीएस में मैं जी, जी। मतलब कर सकता हूँ और अपना चला सकता हूँ। तो देखिए ये यहाँ सर पे सर ना, सबसे बड़ी हाँ, जी बोलिए। सबसे बड़ी चीज होती है कि सर सबसे पहले आपको ये देखना है कि हम कहाँ खड़ा है। मतलब मेरे भूख से संबंध है कि आपको चीजों की कितनी जरूरत है। एक होता है कि नहीं हम पढ़ाई कर रहे हैं, टाइम पास कर रहे हैं, कोई बात नहीं, क्लास आए, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। मतलब चीजों को इतने अच्छे से, सर मैं आपकी कक्षा लेता भी था तो मैं थोड़ा मस्ती मजाक करने वाला थोड़ा सा लड़का हूँ, तो आप सर मुझे बोलते भी थे। और सर कई बार मुझे अच्छा लगता था, मुझे बुरा बिल्कुल नहीं लगता था। मैं विभिन्न माध्यम से मैं आपकी तक अपनी बातों को पहुंचा भी देता था। जी, सर जी, आपने मुझे टोका, मुझे जी। अच्छा लगा कुछ, लेकिन ये चीज होता था कि सर कि मतलब हमें चीजों पे कंसंट्रेशन करने का एक बहुत अच्छा सा मिलता था आपके माध्यम से। जी। और इस चीज को लगातार मतलब ये जुनून हमेशा हमारे अंदर लगातार होनी चाहिए, नहीं कि आज 2 दिन पढ़ाई कर लिए फिर। सर मैंने 2 महीनों तक अपने किसी रिलेटिव का फोन रिसीव नहीं किया, चाहे वो मुझसे कितना भी नाराज क्यों ना हो। आज वही लोग खुश है। वही तो कुछ मैंने 2 बिल्कुल। महीने मैं कहीं जाना भी बंद कर दिया। फिर छत्तीसगढ़ से मैं जब फिर 20 अक्टूबर को लौटा तो मैं देख लिया कि 2 महीने एग्जाम का है, मैं कहीं भी जाना मतलब मुनासिब नहीं समझा। फिर मैंने अपना अच्छे से तैयारी किया और फिर परिणाम आपके बिल्कुल, सामने ही और मेरे साथियों के सामने भी है। बिल्कुल, बिल्कुल। बहुत बढ़िया प्रेमचंद जी, आप इतना अच्छा बोलते हैं कि मतलब मन ही नहीं करता है कि आपसे बात, मतलब डिस्कशन को बंद किया जाए, खत्म किया जाए। और ये अभी ही नहीं, जब भी आप पढ़ाते समय भी जब आप अपनी बात रखते थे, तो मैं आपको दिल से बताता हूँ कि देखिए, कोई भी इंसान टीचर है। मैं कक्षा में भी आपको कई बार या किसी को भी बोला होगा कि कोई भी टीचर बन जाए, लेकिन हर इंसान के पास कुछ ना कुछ ऐसा व्यक्तित्व होता है जो बाकी लोगों के पास नहीं है। और हर चीज, हर इंसान उससे सीख सकता है अगर सीखना चाहे तो। मैंने आप लोगों से भी बहुत कुछ सीखा है। आप जब बोलते थे तो आपके बोलने का तरीका, आपका बोलने का लहजा, आपका शब्द, और जो कम शब्दों में ज्यादा बात बोलने का जो आपके अंदर कैपेबिलिटी है, क्वालिटी है, मैं ये नोटिस कराना चाहता हूं बच्चों को कि अभी जो इन्होंने, जितनी भी देर इन्होंने अभी तक अपने राय बताई है, बहुत ही कम शब्दों में, बहुत ही नपे तुले शब्दों में, बहुत बहुत ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन इन्होंने दी है। ये एक टीचर की बहुत बड़ी क्वालिटी होती है। मैं आपका इंटरव्यू में क्यों सिलेक्शन हुआ, बाकी लोगों के इतने बड़े बड़े धाकर धाकर लोग थे, क्वालिफाइड लोग थे, आपका सिलेक्शन इसलिए हुआ क्योंकि आपको टू दी पॉइंट बोलने आता है, आपको उस मुद्दे पे बात करने आता है, आपको डायरेक्ट बोलने आता है, आपको, आपके पास कॉन्फिडेंस है, और जितना भी जानते हैं उस पर विश्वास है, और बहुत ही क्लियर कट आप बात कर रहे हैं। ये बहुत बड़ी चीज होती है। कहीं पे भी मैं यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ, और और सर आप लोग मुझे जानते हैं कि दीपक सर इंडिया के टॉप एडुकेटर हैं। ऐसा नहीं है, हजारों ऐसे लोग हैं जो मेरे से बहुत नॉलेज रखते हैं। मैं तो मतलब शायद कुछ नहीं उसके सामने में, लेकिन शायद कहीं ना कहीं प्रैक्टिकली उन चीजों को इम्प्लीमेंट करने की, वही जो आपने भूख बोला, वो भूख रहती है हर दिन। जी, कुछ कह रहे थे आप। सर मैं एक चीज और मेंशन कर देना चाहता हूँ। जी, जब आप कभी, मैं अपना इंटरव्यू का कुछ एक और अहम हिस्सा मैंने छोड़ दिया है, जो कि जी, मैं इस चीज को हमेशा अप्लाई करता हूँ, चाहे मैं किसी जन समूह को ही संबोधित करूँ या अपनी मतलब कॉलेज में मतलब किसी चीज को मतलब रखूँ, किसी बात को रखूँ। जी, तो मैं सर सामने वाले के व्यक्तित्व को खुद पर हावी नहीं होने देता हूँ, चाहे वह कितने भी बड़े व्यक्ति क्यों ना हो। जी, ये एक मेरी सोच है, क्योंकि मुझे ये लगता है अगर हम ये मतलब अपने अंदर ये सोच लिए कि दीपक हिमांशु जो कि इंडिया के टॉप एजुकेटर हैं, हम उससे क्या बात कर पाएंगे, तो सर मुझे लगता है कि शायद मेरी आवाज भी नहीं निकल पाई आपके बिल्कुल, सामने, ये बिल्कुल, जो कि वास्तविक है। मैं बिल्कुल। ये सोचता हूँ कि नहीं, सर हैं, लेकिन मैं जो जानता हूँ मुझे पूरी आत्मविश्वास के साथ बोलना चाहिए, क्योंकि बोलने से ही पता चलेगा कि हमारे अंदर क्या बातें चल रही है। जी, तो मैं अपने साथियों को ये भी बताना चाहूंगा, आप जिसके साथ भी मतलब इंटरव्यू फेस करें या किसी भी व्यक्ति के साथ नॉर्मली फेस करें, तो अपने आत्मविश्वास को कभी मतलब डगमगाने नहीं दें जी, कि वो बहुत बड़ी पोस्ट पर हैं या जी, मैं उसके सामने कैसे बोलूंगा। जो भी आपके पास नॉलेज है, चाहे वो अच्छी है या बुरी है,
तो आप उसको अच्छे से मतलब बयान करेंगे, संबोधित करेंगे, तो सामने वाले को ये लगेगा कि ये व्यक्ति अपनी बातों को कम से कम सामने रख सकता है, जिसको कि प्रभावी मतलब अभिव्यक्ति हम लोग हिंदी में बोल सकते हैं। तो ऐसा, क्योंकि बहुत बार क्या होता है कि सर हम लोग जानते तो बहुत कुछ है, ये मैंने कई बार देखा है, हम लोग बहुत कुछ जानते हैं, लेकिन जब हमारे सामने कोई ऐसे व्यक्ति मतलब आते हैं जो कि किसी क्षेत्र के विशेषज्ञ होते हैं, तो उसके सामने हमारी आवाज नहीं निकलती है, जबकि हम अपने मित्र समूह में, अपने मित्र मंडली में काफी एकदम बड़ी बड़ी बात कर दिया करते हैं। अभी कुछ ही दिनों की बात है, अभी मतलब जैसे विराट कोहली और रोहित शर्मा, ये दोनों भारतीय क्रिकेट के दो स्तंभ हैं, तो मैं विराट कोहली का एक फैन हो रहा हूँ। अभी भी मेरी कुछ मित्रों से डिस्कस होने लगती है, तो देखिए मेरा कहना है कि चीजों को आप अच्छे से मतलब बताइए, आखिर ये क्या है और वो क्या है, और फिर चीजें आपको स्पष्ट हो जाएगी। कहीं पे भी तो किसी तुलना करने के लिए जी अपने पॉइंट, अपने कंसेप्ट, अपने लॉजिक को रखने की क्षमता होनी चाहिए। और यहाँ पर एक क्वेश्चन जो मैं ऐड करना चाहता हूँ कि जैसे कि आप बोलते हैं तो आपको अपना जब भी आप इंटरव्यू देने जाते हैं तो आपको अपना बात बहुत बिल्कुल रखना चाहिए, आत्मविश्वास के साथ रखना चाहिए। लेकिन जो आपने फॉलो किया है वो भी मैं आपको, बाकी लोगों को भी बताना चाहता हूँ कि आपकी जो अपनी शालीनता है वो भी आपको नहीं तोड़ना है, वो भी बनाए रखना है। क्योंकि जब भी आप बात करते हैं तो आप, हर चीज का दो मीनिंग होता है। जैसा आपने बोला क्या कि आप कक्षा में बहुत आत्मविश्वास के साथ बोलते थे, जिस वजह से हम लोग भी आपके फैन हुए। लेकिन उसके पीछे एक और रीजन था कि आपके बातों में कहीं पर भी कोई ईगो, कोई घमंड, कोई एटीट्यूड या किसी भी प्रकार का सेल्फ, जो एक कहते हैं सेल्फ कॉन्फिडेंस, एक होता है बड़प्पन, खुद में बड़प्पन, वो चीज नहीं है। ये भी मेंटेन करना बहुत जरूरी है। लोग इस चीज को बैलेंस नहीं कर पाते हैं, क्योंकि जब आप नॉलेज रखने लगते हैं तो कई बार आपके शब्दों में आपका वो दिखता है कि भाई मेरे पास बहुत नॉलेज है। अगर आपको कोई काटता है तो उसके बाद बहुत कम लोगों के पास ये क्षमता होती है कि वो बहुत शालीनता और बड़ी परिपक्वता से उस चीज का जवाब दे दें। उसके बाद बहुत लोग बौखला जाते हैं। ये सब चीजों का इंटरव्यू में भी ध्यान रखना है, जरूरी है। एक और पॉइंट मैं यहाँ पर आपको बताना, मतलब नोटिस करना चाहूंगा, आप ही का बोला हुआ, जो आपने बोला कि सर हमने जब क्या कहते हैं प्रिपरेशन की और मेरे सामने करो या मरो वाली स्थिति थी, भूख वाली स्थिति थी, तो इसका दूसरा पक्ष भी होता है प्रेमचंद जी। बहुत सारे ऐसे बच्चे हुए जी सर, जिन्होंने उस पार्टिकुलर समय पर, उस पार्टिकुलर सिचुएशन पर, जिसमें जबकि वो एकदम था कि अब कुछ नहीं कर पाएंगे या अब और कोई चारा नहीं है, उस प्रेशर में वो 110 लाने वाले थे, लेकिन वो 60 नंबर पे रुक गए, क्योंकि उसने उसका वह प्रेशर उनके रूप में, नेगेटिव रूप में चला गया। तो ये चीजें भी होती है जो मुझे लगता है बच्चे को ध्यान में रखना है। तो चलिए, आई थिंक आपके आसपास से भी, आप ही की रफ्तार से आपकी ट्रेन भी गुजर रही है, जिस वजह से आपको थोड़ी परेशानियों का भी सामना करना पड़ रहा है। यस सर। तो जाते जाते क्या आप फाइनल यस सर, स्टेटमेंट अपने दोस्तों को कहना चाहेंगे? इसके बाद हम इस इंटरव्यू को यहीं विराम देंगे। बस एक ही मेरा मूल मंत्र है, विश्वास, विश्वास और खुद पर विश्वास। बाकी आप जितनी भी नकारात्मक चीजें हैं आप उनको साइड करें, और आपके लिए जो सकारात्मक बातें हैं, जो आपके माता पिता, आपके गुरुजन या आपके आसपास पड़ोस से बोले जाते हैं, आप उन चीजों पर विश्वास कीजिए। नकारात्मक अगर सही भी है, फायदा है। और आप अपनी तैयारी को नियमित रूप से करें, और ये नहीं कि मतलब आज पढ़े और कल हमने पढ़ाई नहीं की, और ये होती है कि कल वाली स्थिति होती है कि कल पढ़ूंगा, ये वाली स्थिति नहीं होनी चाहिए, और आप जरूर सफल होंगे। मेरी ऐसी शुभकामना है आप लोगों के साथ। बहुत बढ़िया, बहुत बहुत धन्यवाद प्रेमचंद जी, आपने अपना समय दिया और इस पूरी जर्नी को बहुत ही अच्छे तरीके से बताया। मुझे लगता है कि स्टार्टिंग टू एंड बहुत सारी बातें हो गई यहाँ पर, बहुत सारी जानकारी भी हो गई, और हर पॉइंट को भी आपने मेंशन कर दिया और बहुत अच्छे से बता दिया। मुझे लगता है कि बच्चों के जितने भी क्वेरीज होंगे वो यहाँ पर क्लियर हो गए होंगे, और जितनी भी चीजें होंगी सब हो गई होंगी। एक लास्ट क्वेश्चन, क्योंकि अब फिर से आप स्टेबल कंडीशन में, एक लास्ट क्वेश्चन मैं आपसे करना चाहता हूँ, ठीक है? क्वेश्चन मेरा ये है कि जिस उम्र में आप हैं उस उम्र में बहुत सारी बाधाएं आती हैं। कई बार इमोशनल प्रॉब्लम होती है लोगों को, कई बार फिनेंशियल प्रॉब्लम होती है, आर्थिक प्रॉब्लम होती है, कई बार बहुत अलग अलग रीजन होते हैं, लोगों को मन नहीं लगता है। बहुत लोग बोलते हैं कि सर सुबह उठ नहीं पाते हैं, क्लास नहीं कर पाते हैं। बहुत लोग बोलते हैं कि सर करना तो चाहते हैं लेकिन कर नहीं पाते हैं, मतलब आलस कर जाते हैं। पता है, पता सबको है कि हमको करना है, हर इंसान को पता है कि ये करने से ये होता है, लेकिन सर मन नहीं करता है, नहीं हो पाता है। तो इस चीज को कैसे ओवरकम किया जाए?
सर जहां तक मेरा सवाल है इमोशनल की, तो सर हम ये बोलते हैं कि मेरा मानना है कि अगर आप में कुछ करने की ललक है और आप कुछ वास्तविक में बनना चाहते हैं, ये नहीं कि हमको पापा बोल दिए कि तुमको केबीएस में जाना है या नवोदय विद्यालय में जाना है या शिक्षक बन, नहीं, एक अंदर से आवाज आनी चाहिए। क्योंकि सर मेरे कुछ ऐसे मित्र भी हैं कि जो कि हमसे पहले जॉब कर रहे हैं, रेलवे में भी जॉब कर रहे हैं और सारे डिपार्टमेंट में जॉब है। तो कुछ लोगों को लग सकता है अरे कुछ नहीं हुआ, तो इन्होंने सोचा कि बीएड कर लूं और मैं टीचर बन जाऊं। तो ये बिल्कुल उनका सोचना गलत है सर। मैं आज इस चीज को मेंशन कर दूं, मैं आपको शुरू में ही बता दिया था कि मुझे लोगों से को समझाने में या लोगों से चीजों को जानने में और प्रश्न पूछने में ये दिलचस्पी सर 2005 से ही है। तो ये मेरे और ये आई कहाँ से, तो ये इसका एक ऐसा था कि हम ये शुरू से ही हम एक ऐसे मतलब वातावरण में पले बढ़े रहे अपने चाचा जी के माध्यम से, कि मुझे इन सब माध्यमों से पता चला कि एक शिक्षक को मतलब क्या होनी चाहिए। तो जब सर आपके अंदर ये रियल में जुनून होता है कि हमें कुछ करना है, तो सर खुद ब खुद नींद टूट जाती है, नींद खुल जाती है, फिर नींद तो आती ही नहीं। और मुझे ये लगता है कि आज का दिन मेरा जो आज की स्थिति जो मेरी है, अगर हम कल को बेहतर बनाना चाहते हैं तो फिर तो सर वो नींद का खुलना आवश्यक ही है। जी जी। चलिए, आपने केवीएस में इंटरव्यू दिया, केवीएस में आप क्वालिफाइड हुए, आज आपको मेरे साथ इंटरव्यू करके कैसा लग रहा है? सर बहुत बहुत गर्व महसूस हो रहा है। और पिछली बार सर जब आपने रीट के बच्चों का मतलब इंटरव्यू किया था, तो मैं उस समय एक स्वप्न देख रहा था, काश मैं भी कभी मतलब सर के साथ इंटरव्यू कर सकूं, तो मतलब ये मेरे लिए काफी गौरवपूर्ण क्षण होगा। और आज मेरा ये सपना साकार हुआ। और सर मैं आपसे एक आग्रह करता हूँ कि आप मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं अपने कर्तव्य का एक अच्छे से निर्वहन कर सकूं। अभी तक मैंने जो 3-4 कक्षा ली है, वो काफी अच्छा एक्सपीरियंस मुझे मिला है। मुझे बच्चों का भी फीडबैक मिला है और प्रिंसिपल सर का भी, क्योंकि जब हम कक्षा लेते हैं, चूंकि हम सबसे कम उम्र के शिक्षक हैं, मैं इस चीज को भी बता दूं, सारे शिक्षक सर मतलब एजेड हैं, मतलब 35 है या 40 प्लस है, कुछ परमानेंट टीचर तो उनसे भी अधिक है। तो प्रिंसिपल सर मुझे बोलते कुछ नहीं है, लेकिन जब मैं चीजों को समझाता हूँ तो बाहर खड़े रहते हैं। मैं आज भी देख रहा था, तो फिर उसके बाद आज प्रिंसिपल सर से मिला भी, सर मुस्कुरा रहे थे, बोले सर इसी तरह लगे रहिए, आप अच्छा कर रहे हैं और मेरी शुभकामना आपके साथ है। तो मुझे ये चीज अच्छा लगा कि प्रिंसिपल सर जो कि केबीएस के प्रिंसिपल सर मुझे इतने अच्छे से कोऑपरेट कर रहे हैं, ये सबसे बड़ी बात होती है सर। और ये सब सर आप लोगों के माध्यम से और विशेष रूप के आपसे ये हुआ सर मुझे, क्योंकि आप हमेशा कहते थे कि केबीएस में आप या कहीं भी आप जाने के लिए आपके अंदर जो प्रतिभा है उसको निखारने की या उसे अभिव्यक्त करने की एक कला होनी चाहिए। आप 745 वाले क्लास में भी मतलब बताते थे कि इंटरव्यू में कुछ चीजों का ध्यान रखना है। इन सब सारी चीजों का मुझे बहुत ही लाभ हुआ, मैं जिसके लिए मैं कोई फी क्या, मैं जीवन भर भी सर आपका आभारी बना रहूं तो वो होगा। मतलब ये बहुत क्या बोलूं मैं, हम लोगों का कोई भी, आप भी जब टीचर बने हैं, अब आपके सामने जो भी बच्चे होंगे, कल को जब वो बड़े पोस्ट पे जाएंगे तो वो शायद बड़े पोस्ट पे जाके खुद कमाएंगे, घर जाएंगे, लेकिन ये सब सुन के जब आप अपने घर जा रही होइएगा तो आपका जो मतलब प्राउड होगा, वो मतलब बच्चा भी नहीं समझ सकता, इतना प्राउड है मोमेंट होता है वो। तो आपने बोला कि सर मैंने तो ऐसे हंसी मजाक में पूछ लिया कि मेरे से इंटरव्यू करके आपको कैसा लगा मेरे साथ, लेकिन मैं आपको सही बात बताऊं कि यह मेरे लिए, पूरी अनअकैडमी टीम के लिए, हम सभी टीचर्स, जितने भी हमारे सहयोगी टीचर्स हैं, सभी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, उन सभी लोगों के लिए प्राउड मोमेंट। जितने भी शिक्षक अनअकैडमी पर हैं, जिन्होंने आपको किसी न किसी रूप में पढ़ाया है, उन सबके लिए ये बहुत प्राउड मोमेंट है कि आज आप इंडिया के लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म, जहां पर कहते हैं कि एजुकेशन का मीनिंग इन्होंने बदला है कि अब हर कोई पढ़ सकता है, बहुत कम रेट में पढ़ सकता है, गांव के किसी छोटे से चौल में बैठ के पढ़ सकता है, गाय के बथान में बैठ के पढ़ सकता है, घर के किसी कोने में छज्जे पे जाके पढ़ सकता है। ये इन्होंने एजुकेशन का मीनिंग बदला है। तो ये चीज को आपने चरितार्थ किया, क्योंकि हम लोग इतना मेहनत करते हैं, लेकिन अंतिम में रात में सोते समय यही आते हैं कि यही सपना आता है या यही दिमाग में आता है कि इसका क्या फल है। तो यही फल हमारा, जो कहते हैं ना कि फ्रूट, आप ही लोग हैं, और आप उसमें से एक बहुत बड़ा माध्यम है जो हमें भी काफी ऊर्जा मिलती है। और मुझे लगता है कि आपसे इस इंटरव्यू को देखकर जितने भी बच्चे हैं अनअकैडमी पर वर्तमान में या भविष्य में, मैं चाहता हूं कि ये वीडियो पूरी तरीके से वायरल हो, करोड़ों लोगों तक पहुंचे, जिससे कि जिन जिन लोगों ने, खास करके आपके भी संपर्क के जितने भी लोग हैं, सब लोग ये देखें कि ये जर्नी आपकी जो रही
इंडिया के लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म तक बैठने की, उस वहां पर एज अ गेस्ट आने की, ये जर्नी आपका कैसा रहा? और इस जर्नी में जितने भी संघर्ष आए, जितने लोगों ने आपको मतलब हल्के में लिया, जितने लोगों ने आपको अलग तरीके से रिएक्ट किया आपके कमियों पर या आपके सिचुएशंस पर, उन लोगों के लिए भी ये बहुत बड़ी सीख है। और जितने भी बाकी लोग हैं जिनके साथ ऐसी चीजें हैं, तो मैं यही कहना चाहूंगा कि प्रेमचंद जी, जिनकी माता जी इनके बचपन में गुजर गई, जिनके पिताजी गांव में हैं, और जिन्होंने अपने चाचा जी के साथ जाकर एक तरह से खुद एक आइडेंटिटी बनने की कोशिश की और सबका नाम रोशन की, अपने गांव का नाम, आप इंडिया के सबसे बड़े प्लेटफॉर्म पर अपने गांव का नाम ले रहे हैं, तो अपने गांव का नाम भी आपने रोशन किया, अपने पिताजी का, चाचा जी का। ये बहुत बड़ी बात है। हर चीज के पीछे ये देखना चाहिए कि आज अगर हम मेहनत कर रहे हैं, ये जो आपने बोला ना कि सर एक एक क्लास में मुझे ये लगता था कि यार करना है, चाहे ट्रेन में बैठे हैं कि होटल में बैठे हैं, करना है। ये चीज इसी दिन के लिए था कि एक दिन वो नौबत आएगी जब हम, पैसा तो सब कमाता है, लेकिन पैसे के साथ आपने इज्जत कमाई, प्रतिष्ठा कमाई, शान शौकत से आप जिएंगे। और जैसे आपने कहा कि सर आशीर्वाद दीजिए, मैं तो हमेशा कक्षा में कहता हूं कि मैं तो बहुत छोटा हूं आशीर्वाद देने के लिए, लेकिन आप जिस भी ईश्वर को मानते हैं या मैं जिस ईश्वर को मानता हूं, मैं ये जरूर प्रार्थना करूंगा कि जो भी चीज आपने एक शिक्षक के गुण सीखे हैं, भीड़ में रह के टीचर बनना एक चीज है, लेकिन टीचर बन जाने के बाद भी आपको भीड़ से अलग रहना है। ये मेरा आपसे निवेदन है, रिक्वेस्ट है, और मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि आपको वो शक्ति दे कि जब आप हजारों के बीच में भी जब अनाउंस हो कि प्रेमचंद कुमार वर्मा स्टेज पर आ रहे हैं, तो सारे टीचर तालियां बजाने लगे और उनका नम्रता से उनकी चीजें झुके कि एक ऐसी शख्सियत है जिसने बहुत कम उम्र में सफलता हासिल की और इतने बड़े पोस्ट पर हैं, और आप ये कर दिखाएंगे, ये मेरा पूरा विश्वास है। क्योंकि आपने सिर्फ पढ़ाई नहीं की है, आपने शिक्षा शास्त्र को जिया है, ये मैंने महसूस किया है। बहुत बहुत धन्यवाद प्रेमचंद जी। कुछ और लास्ट में कहना चाहेंगे आप? सर मैं अपनी थोड़ी सी बातों को जारी रखना चाहता हूँ। जैसे कि कुछ लोग होता है कि कुछ नहीं, मतलब कोई एग्जाम नहीं निकला तो ठीक है, टीचर की तैयारी, बीएड कर लो, टीचर बन जाओ। नहीं सर, मेरी ये शुरुआत से ही सोच थी कि मुझे टीचर बनना है। लेकिन टीचर बनने के बाद भी मेरी कुछ आकांक्षाएं, जैसे कि केवीएस के बारे में तो मैंने सर सोचा भी नहीं था, मैं ये क्लियर कर दूं। लेकिन मैं इतना जरूर सोचा था कि एक शिक्षक बनकर के मैं कॉलेज में प्रोफेसर बनने के लिए मैं वहाँ पे नेट वगैरह की तैयारी करूंगा। तो सर कभी कभी होता है कि हमें एक चीजों को एक गोल बनाना चाहिए। ये नहीं कि मतलब रेलवे का फॉर्म आ रहा है तो रेलवे का भी फॉर्म भर दिए, एसएससी का आया तो उसका भी भर दिए, मतलब बैंक का आया तो उसका भी भर दिए। आपको एक गोल बनानी पड़ती है। भले ये चीजें आपके फेवर में लेट से आएगी, लेकिन जब वो आएगी तो सर बिल्कुल एकदम प्योर शुद्ध घी के जैसे आएगी। उसी तरह सर आज मुझे महसूस हो रहा है कि मतलब ऐसा लग रहा है कि मतलब एक नया सुबह, दिन वही है सर, साल वही है, सब चीज वही है। जैसा लग रहा है कि मेरे लिए एक नया संसार, मतलब एक ऐसे नए संसार का जन्म हुआ है। तो मैं सर इसमें मैं मेंशन कर दूं कि मेरी इस यात्रा में है तो काफी सारे लोग जो कि जिनमें मेरे फैमिली, पापा भी हैं, उसके बाद चाचा जी मेन रूप से मतलब मेरी शैक्षणिक यात्रा में काफी साथ दिए। और यहाँ तक अगर उनका साथ नहीं मिलता तो मैं पहले भी मेंशन कर चुका हूँ कि मैं मैट्रिक की भी परीक्षा नहीं पास कर पाता। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि वो एक कहावत है, हम लोग, मैं नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ उनको जी। एक डूबते को तिनका का सहारा। तो बस इस तरह लग रहा था कि अगर चाचा जी उस समय मुझे साथ नहीं देते, क्योंकि सर मेरी उतनी मतलब स्थिति नहीं थी कि मैं कहीं घर से जाके बाहर पढ़ सकूं। फिर उसके बाद इतने दिनों में 2010 में पास आउट होने के बाद फिर मैं 2017 तक 18 तक भागलपुर जैसे शहर में रह सकूं। फिर उसके बाद बीएड करने, वो भी रेगुलर, मतलब वहां पे फिर रेगुलर जाके मैं बीएड कर सकूं, जो जिसमें कि 1.5-2 लाख रुपया तक की बात हो जाती है। तो ये सब चीजें मेरे मतलब क्षमता से बाहर की बातें थी। तो इन लोगों का मतलब काफी साथ रहा। बहुत बढ़िया। और मैं उम्मीद करता हूँ कि इन रिश्तों को आप अपनी समझ से आगे भी निभाइए और मेहनत से खूब अच्छा करिए, और एक हमेशा हर अगला दिन एक ज्यादा अच्छा टीचर बनना चाहिए। मैं एक टीचर के होने के नाते यही कहना चाहूंगा, क्योंकि मैं जब भी सुबह उठता हूँ तो यही सोचता हूँ कि आज थोड़ा ज्यादा अच्छा टीचर बनना है। क्योंकि पढ़ाना मतलब बच्चे को पढ़ाने के लिए मिला है, 1 घंटा पढ़ा के निकल गए, ये काम तो करोड़ों लोग कर रहे हैं। हमको आज थोड़ा ज्यादा अच्छा बनना है, क्योंकि आज अगर कल कोई बच्चा, प्रेमचंद अगर कल मेरी कक्षा में आया था, आज अगर वो आए तो उसको एक बेटर दीपक हिमांशु देखने को मिले। तो आपकी कक्षा मतलब आपको इंतजार रहेगा इस चीज का जी।
सर मैं एक चीज और जैसे कि मेरे मतलब किसी मित्रों को या को ऐसा नहीं लगना चाहिए कि हम दीपक सर के साथ इंटरव्यू कर रहे हैं तो हम दीपक सर की बात करें। अनअकैडमी पे जितने भी टीचर हैं, बिल्कुल मैंने बिल्कुल हिंदी मैम गरिमा मैम और कल्याणी मैम से पढ़ा है। जी ये दोनों मतलब अपने अपने जगह पे इतने अच्छी शिक्षिका हैं कि मैं उनका बयान नहीं कर सकता। मतलब सीटेट क्या, हमको लगता है कि अगर मैम को फॉलो किया जाए, दोनों मैम को, तो केवीएस के जो मेन एग्जाम होते हैं वो भी अच्छे से क्रैक कर लिए जाएंगे। उसके बाद फिर डिम्पी मैम, जी जिससे कि मतलब ईवीएस तो उनके कारण ही इतना तो मतलब अच्छा से मेरा मतलब जो मैम पढ़ाई वो सारा का सारा आ ही गया। जी डिम्पी मैम, फिर उसके बाद है आप हैं सर, और फिर अमित सर संस्कृत के हैं जी सर, थोड़े गुस्से, लेकिन आज पता चला कि सर का गुस्सा मतलब बहुत आज कितना प्यारे हैं काम वो, आ रहा है। बहुत प्यारे ये हैं, सर दिल के आज आज बहुत मुझे अच्छे हैं। और वो मैं आपको जी बताता हूँ, वन ऑफ द बेस्ट यूथ टीचर है वो। जी जी सर। और फिर उसके बाद मैथ्स में ललित सर तो है ही सर, आपके परम मित्र, उनका जी मैं कैसे नाम नहीं लूं। तो जी मेरी ये यात्रा मतलब बिल्कुल अच्छी नहीं मानी जाएगी, क्योंकि ललित सर का बहुत अच्छा योगदान रहा। जी और चंचल अग्रवाल सर, विशेष रूप से हाँ एसएसटी के जो हमारे शिक्षक हैं, जी उनका भी। और एक और रश्मि मैम जो कि जी पॉलिटी के लिए, जी मैं उन्हें भी धन्यवाद देना चाहता हूँ, क्योंकि जब मैं तैयारी कर रहा था तो मुझे ये लग रहा था कि सेकंड पेपर शायद हमसे ना निकले, क्योंकि फर्स्ट पेपर पर मेरा ज्यादा फोकस था। लेकिन चंचल अग्रवाल सर और उसके बाद रश्मि मैम, इन दोनों को, फिर उसके बाद अभिषेक अवस्थी सर, सॉरी सर मैं आपको भूल रहा था, अभिषेक अवस्थी मैं सर, आपको जो याद कि दिला देता अगर आप मतलब भूलते तो। जी जी उनका जी, नाम जी अभिषेक अवस्थी सर, जी अभिषेक अवस्थी का इतना अच्छा रोल रहा। जी और जब सर उनसे बातें होती थी मतलब रेज हैंड के माध्यम से, तो चीजों को इतने अच्छे से समझाते हैं। तो मैंने तो अपने लाइफ में ऐसा टीचर देखा ही, ना ही ऑनलाइन ना ही ऑफलाइन। जी और चीज मैं एक चीज और मेंशन करना चाहूंगा सर, जी ये भले ही मेरी मतलब आपसे मुलाकात 2020 ईस्वी में हुई थी, लेकिन जितना मैं 2020 ईस्वी तक सीखा हूँ, उतना आपके साथ खास करके बोलने का तरीका और चीजों को अभिव्यक्त करने का, वो आपसे मुझे 3 से 4 महीने में सर मिला है। इसीलिए मैं आपको विशेष रूप से सर, मैं धन्यवाद जैसी छोटी चीजें तो बोलना नहीं चाहूंगा, लेकिन मैं आपको एक बार फिर से नमन करना चाहता हूं सर, प्रणाम करना चाहता हूं कि आपने मुझे वो विश्वास दिलाया जिसके माध्यम से मैं यहाँ तक आया हूँ। सर आपका पढ़ाने का तरीका, आपका समझाने का तरीका, सर सबसे बड़ी बात है कि घरेलू भाषा में ये सर कोई नहीं करेगा टीचर, ये मैं इस चीज को मानता हूँ। कोई प्लेटफॉर्म इस तरह से नहीं कि छोटी छोटी चीजों को, यहाँ तक कि मतलब बर्तन से लेकर के इतने बड़े बड़े चीजों को सर लाइव क्लास में बोलते ताकि हम समझें। ये जी बहुत बड़ी बात होती है सर। बहुत जी लोग सोचते हैं कि हम इतने बड़े प्लेटफॉर्म पर हैं तो चीजों को इतना भास्ट बना के बोले जी ताकि लोग हमें कहे कि हम बड़े एजुकेटर। लेकिन सर आप में इतने मतलब इतने अच्छे पोजीशन पर रहने के बावजूद भी आपकी भाषा और इतनी सौम्यता है कि सर हम इससे इतने प्रभावित हैं कि मैं उसका वर्णन यहाँ पे नहीं कर सकता हूँ गुरुदेव। बहुत ही आपने हम सभी शिक्षकों को बहुत ही मतलब भावुक किया है, और हम सभी शिक्षक आपको धन्यवाद देते हैं। जितने भी शिक्षकों का आपने नाम लिया, सबकी तरफ से मैं आपको धन्यवाद देता हूं, और सारे इंडिया के बेस्ट टीचर्स हैं, और भी जो भी लोग हैं, सब लोग के तरफ से मैं आपको आशीर्वाद देता हूं, धन्यवाद देता हूं, ईश्वर से प्रार्थना करता हूं। और आज मैं इस बात को लेकर गौरवान्वित हूं कि हम सभी लोगों को ये एक जो बच्चे का फीडबैक मिला है, ये एक बच्चे का नहीं, एक केंद्रीय विद्यालय के शिक्षक का फीडबैक मिला है। तो हम लोग भी बहुत गौरवान्वित फील कर रहे हैं इसे। जी बहुत बहुत तो धन्यवाद सर। जी चलिए, ऐसे तो मन नहीं कर रहा है कि बात को यहाँ पे खत्म किया जाए, लेकिन आप अपनी जर्नी को यस निभाइए, बहुत अच्छे से निभाइए। अभी आपके मतलब 7-8 दिन हुआ है जब आपकी पूरी प्रोसेस हुई है, 2-3 यस सर। क्लास आपके कंप्लीट हुए हैं, और इस जर्नी को आगे लेकर जाइए। हम आगे भी आपसे फिर कभी जरूर मिलना चाहेंगे कि आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा और कैसा आपने उन चीजों को जिया है एक शिक्षक के नाते। हम सभी लोग बहुत प्राउड फील कर रहे हैं आपको लेकर। और सर मैं जी अंतिम चीज मेंशन करना जी चाहूंगा जी कि कुछ लोग ये परसेप्शन बन चुका है कि लोग कहते हैं सीबीएसई के बच्चे हिंदी में ठीक नहीं होते हैं, जो कि जी कहीं हद तक मुझे ठीक भी मतलब सही भी लगता है। तो जी सर मैंने बीड़ा उठा लिया है, जी मैंने बीड़ा उठा लिया है कि मैं अपने बच्चों को हिंदी सिखाऊंगा, इंग्लिश के साथ साथ मैं उसे मातृभाषा भी सिखाऊंगा। जी क्योंकि जितनी कुशलता के साथ आप अंग्रेजी को सीखते हैं, मुझे लगता है कि आज के दौर में हिंदी भी सीखना उतना ही जरूरी है। क्योंकि आवश्यक
हिंदी हमारी मातृभाषा है और हमें इसका ज्ञान तो सर अवश्य होना चाहिए, क्योंकि हम कई बार देखते हैं कि बच्चे इंग्लिश मीडियम में पढ़ते हैं, लेकिन आगे चलकर उसकी आर्थिक स्थिति या उसके घर की आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं होती है कि उसे बड़े-बड़े स्कूल में पढ़ा सके। तो वहाँ पे होती क्या है कि फिर हमें कुछ छोटे स्कूल में या सरकारी विद्यालय में पढ़ने की नौबत आती है। तो उस समय बच्चा बिल्कुल अपने आप को कंफर्टेबल फील नहीं करता, क्योंकि वो शुरू से लेकर के 10 साल 12 साल तक वो इंग्लिश पढ़ा है। लेकिन मेरे यहाँ के बच्चे हिंदी में भी उतने ही दक्ष हैं जितने कि इंग्लिश में ही। इसलिए मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूँ। और जो बच्चे थोड़ा सा कमजोर हैं, मैंने उसके लिए बीड़ा उठा लिया है कि एज ए टीचर मैं पूरी जान लगा दूंगा। मुझे बच्चे का फीडबैक भी मिल रहा है कि सर आप इससे पहले भी हिंदी शिक्षक यहाँ पे आए और आते रहते हैं, लेकिन चीजों को इतना मैं अपनी मतलब क्या बोलूं, मतलब अच्छा नहीं लगता है सर। जी नहीं, मैं समझ अपनी पा रहा हूँ और प्रशंसा सारे बच्चे इस बात को समझ बच्चे पा का रहे हैं। फीडबैक मिल रहा है मुझे। मैं चीजों को अच्छे से, जितना मेरी क्षमता है, जितना मैं संभावना है, मैं वो सब कुछ करूंगा, क्योंकि ईश्वर ने मुझे जो भी क्षमता प्रदान की है मैं इसमें कोई कसर नहीं छोड़ूंगा। बस आप लोगों का आशीर्वाद बना रहे। जी, बहुत बढ़िया। देखिए प्रेमचंद जी, मैं आपके जो भी छात्र हैं, भविष्य में अगर वो कभी इस वीडियो को देखते हैं तो मैं उनको भी बोलना चाहता हूँ कि आप बहुत ही सेफ हैंड में हैं। प्रेमचंद सर बहुत ही परिपक्व, अपनी उम्र के हिसाब से बहुत ही बेहतर टीचर हैं और इनके उम्र पे मत जाइएगा, ये 50 60 साल वाले टीचर के भी कान काटते हैं। बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं और आपको जो भी ज्ञान देंगे उनको बहुत अच्छे से लीजिए, बिल्कुल इनको फॉलो करिए और मेरा पूरा विश्वास है कि इंडिया को, सिर्फ केबी को ही नहीं, सिर्फ खगड़िया को ही नहीं, सिर्फ बिहार को ही नहीं, इंडिया को एक बहुत बेहतर टीचर मिला है जो बहुत बेहतर बच्चों का निर्माण करेगा, जो अलग-अलग फील्ड में जाके अपना नाम रोशन करेंगे। बहुत-बहुत धन्यवाद प्रेमचंद जी इस वीडियो में आने के लिए आपका और हमारे साथ जुड़ने के लिए। एक बार फिर से मैं अपनी तरफ से, अपने सभी सहयोगी शिक्षक की तरफ से और पूरी अनअकैडमी की टीम की तरफ से आपको धन्यवाद देता हूं और आप सौभाग्यशाली फील करता हूं। हम सभी लोग बहुत ही गौरवान्वित हैं आपको इस स्थान पर देखकर। बहुत अच्छा लगा। आप आगे ऐसे ही अपना, अपने परिवार का, अपने चाचा जी का और जितने भी लोग आपके साथ जुड़े हैं उनका नाम रोशन करिए। सबके लिए एक बेटर इंडिया बनाने की कोशिश करिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जी सर, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मुझे इस प्लेटफॉर्म पर आने का मौका दिया। जी तो दोस्तों, आप देख रहे थे इंटरव्यू प्रेमचंद कुमार वर्मा जी के साथ और आगे भी हम ऐसे ही बेहतरीन वीडियो आपके सामने में लेकर आते रहेंगे। अपने माता पिता का सम्मान करें, बड़े बुजुर्गों का ख्याल रखें, सबों के साथ प्यार बांटें। हम मिलेंगे नए वीडियो में। बाय बाय। जय हिंद।